नमस्ते। महाराष्ट्र टीवी 24 में आज जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर मैं शीला बेड़कर आप सभी दर्शकों का और महिलाओं का स्वागत करती हूँ। कोरोना काल में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर का अंत कब होने वाला है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मेडिकल जगत से लेकर विज्ञान जगत पिछले 1 साल से इस महामारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मेडिकल जगत को ही अपनी आन बान शान मानने वाली प्रमुखता के साथ हम बातचीत करने वाले हैं आज, और वो है, उनका नाम है डॉक्टर सुषमा देशमुख। नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते। हाँ सुषमा जी, हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हाँ, आपको मैं अब ये पूछूंगी कि कोरोना काल में आपका ये सफ़र कैसा रहा। आप पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। देखो, मेरा मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी स्त्री रोग तज्ञ। स्त्री रोग तज्ञ यानी हमारा सभी काम आप तो जानते हैं इमरजेंसी से जुड़ा है। जब ये कोरोना काल आया यानी मार्च में, तब कैसे शुरुआत में हम सिर्फ टीवी पे न्यूज़ देखते जा रहे थे। इटली में ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कभी भारत को भी इतना तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो शुरुआत में जब लॉकडाउन का आदेश आया, सबसे पहले हमारे सामने बहुत प्रश्न खड़े थे कि अभी कैसा इसका सामना करें, क्योंकि ये जो महामारी आई थी कोरोना नामक कोविड-19, इसके लिए सभी डॉक्टर या सभी साइंटिस्ट अनभिज्ञ थे, यानी किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इवन हम लोगों को भी। तो जब ये आया था, सिर्फ न्यूज़ ही आती रही कि कोरोना का इस वेरी कंटेजियस, और जो भी आ रहा है वो यानी मृत्यु के खाई में जा रहा है, ऐसे आ रहा था। तो इसमें अभी क्या करें, तो सबसे हमारे मेडिकल इसमें एक है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश की, जितनी इंफॉर्मेशन मिली उतनी। क्योंकि कैसा है, देखो हमारे 2 अस्पताल है, एक हमारा टेस्टी बेबी सेंटर और एंडोस्कोपी का सेंटर है। अच्छा। और दूसरा धंतुल में गेटवेल हॉस्पिटल। ओके। तो यहाँ पे कैसा हमारा एक 25 अराउंड एक स्टाफ है। तो सबको पहले हमारे साथ में, उनके साथ में उनको जागृति लाना बहुत ज़रूरी था। उनको काफ़ी चीज़ें मालूम नहीं थी कि कैसे करना, कोरोना से बचाव कैसे करना। सब डरे हुए थे, क्योंकि सबसे पहले देखो कौन से भी बीमारी में डॉक्टर और उनका पैरामेडिकल स्टाफ है ने सभी उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उसको सामना करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उनकी मीटिंग्स ली उनके साथ में, यानी एवरी डे मीटिंग चलती थी हर टाइम आने के बाद में कि कैसा करना है, डिस्टेंस जैसे जो भी टीवी पर तो चल ही रहा था, लेकिन हम भी जानकारी ले रहे थे किस प्रकार से इसके साथ अपन संघर्ष करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बराबर से मास्क पहनो, सभी के लिए मास्क, क्योंकि तब कैसा होता कि मास्क भी अवेलेबल नहीं थे N95। फिर हमने कहाँ से भी मास्क और हर के लिए खरीदा मास्क और फेस शील्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको ट्रेनिंग दिया। होता क्या था कि उनको ध्यान में नहीं आता था, इस पास में जाते थे तो सबको बोला कि आपको सबसे पहले ठीक रहना है। आप ये मैसेज आप जहाँ जा रहे थे सबको स्प्रेड करो कि इस प्रकार से उससे अपने को जानकारी लेना, इस प्रकार से अपने को स्वस्थ रहना है। ये सबसे पहला कदम था कि हमारा हॉस्पिटल, उनका स्टाफ और हमको उससे खबरदारी लेना जरूर था। दूसरा आता है हमारे पेशेंट्स कि जिसके लिए हम काम करते हैं, जिनको हम सेवा देते हैं। तो इसमें देखो 3 प्रकार के पेशेंट आते हैं, एक ओपीडी पेशेंट, दूसरे इंडोर, और जो इमरजेंसी। ओपीडी पेशेंट को तो हम समझाते थे, जैसे देखो आपको मालूम है हमारा टेस्टी बेबी सेंटर है, तो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो पेशेंट कंसीव होते हैं और बाकी हाई रिस्क भी मैं काम करती हूँ, वो भी पेशेंट आते हैं। तो इसमें कैसे होता है कि जो पेशेंट सिंपल पेशेंट है उनको हमने बोल दिया था कि हमारे गाइडलाइंस थे, हमारे जो मेन गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइंस और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, उसमें था कि पहले बार ऐसा हुआ कि तुम उनके व्हाट्सएप या टेलीमेडिसिन हम कर सकते हैं यूज़, क्योंकि हमारे इसमें उसके लिए मनाही थी, लेकिन अभी उन्होंने उसको ज़रा शिथिल कर दिया कि आप बात कर सकते हैं। तो हमने उनको बोला, जैसे हमारी मंथली विजिट रही थी पेशेंट की, तो हमने उनको बोल दिया कि आप जैसे दो महीने के बाद आ सकते हैं, सोनोग्राफी भी लिमिटेड इसमें करो, यानी सब चीज़ें कुछ
यानी सिंपल पेशेंट के लिए, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको हमको बार बार बताना पड़ा। जैसे उनको कुछ हमने सलाह दी थी कि चलो आप अभी पेशेंट यहाँ पे एज ए पेशेंट आ रहे तो आपको कहाँ टच नहीं करना है, जैसे लिफ्ट है या ये स्टेयरकेस है, हाथ नहीं लगाना है, जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो हर पेशेंट को। हमारे इसमें हमने 2 रखे थे, एक पेशेंट कुछ बाहर बैठते थे और रिलेटिव्स को भी बोला था, आप रिक्वेस्ट की थी आप प्लीज पेशेंट के साथ मत आओ। तो पेशेंट अकेला अंदर आता था, एक 1 बाय 1 टाइम बहुत जाता था क्योंकि इसकी आदत ही नहीं थी। हाँ एक्चुअली हाँ। दूसरी बात है मास्क शील्ड पहनकर काम करना हमारे लिए भी बहुत कठिन था और मैंने कभी कभी अंदर के अंदर घुटन महसूस होती थी बहुत सी। तो उनके लिए फिर बताना जरूरी था, उनको भी हमने पूरा जागरूक किया कि ऐसे करो और इस प्रकार से ओपीडी पेशेंट्स हमने मैनेज किए। बहुत बार तो ऐसा होता था कि पेशेंट बहुत डरे हुए थे, मैडम क्या करना है, मैडम हमारा मेरी विजिट है, मैडम मेरा सोनोग्राफी है, अब हम क्या करें कैसा करें। तो हम सबको समझा दिया था फ़ोन पे ऐसा मत करो। फिर बाद में आए कि हम काफ़ी सम पेशेंट जितने हमारे पास है तो उनको समझा सकेंगे, सबको कैसे समझाएंगे। तो फिर मैंने सकाळ में लास्ट ईयर मैंने सकाळ न्यूज़पेपर में एवरी 15 डेज मेरे आर्टिकल आते रहे, तो उसमें मैंने सिर्फ फिर कोरोना के लिए स्पेशल 2-3 आर्टिकल्स लेके कि फ़ोन इतने आ रहे तो हमारे लिए भी बहुत पीड़ाजनक थी कि पेशेंट पूछ रहे और अपन उनको नहीं आना अभी बोल रहे हैं पेशेंट को आने की, तो हम बोल के डरो नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम पूरा तुमको आपको देख सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, इस प्रकार से आपको मेंटेन करना है सब चीज़ें। और पेशेंट फिर काफ़ी रिलैक्स हो गए। फिर उनको हमने ये भी बोला कि आर्टिकल्स में मैंने बोला कि इस प्रकार से आपको बचना है। फिर बीच में एक फेसबुक पे लाइव हुआ मेरा, उसमें डॉक्टर अमोल अन्नदाते करके उन्होंने बुलाया था, उसमें तो 1000 के ऊपर लोग थे, यानी पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र वो था। तो उसके इसमें भी पूरा अच्छे से हम बात कर सके कि इस प्रकार से ये अपने को कोरोना से लड़ा देना है। और प्रेगनेंसी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज उनको भी आपको खुद को संभालना है। इस प्रकार से ये हो गया ओपीडी पेशेंट का। एक्चुअली अभी जो बातें सुनी हमने वो कोरोना योद्धा ही है, क्योंकि घर, अपना परिवार और अपने पेशेंट, अपनी ओपीडी, अभी बताया मैम ने, बाहर के पेशेंट, ओपीडी के पेशेंट और उनके रिलेटिव्स, इन सबको मैनेज करना कितना कठिन। एक्चुअली ये कोरोना योद्धा है और ऐसी महिलाओं को सलाम है। अभी बातों बातों में ऐसा पता चला कि ये लिखते भी हैं। और अभी जो लॉकडाउन था, आपकी ड्यूटी तो बिल्कुल 24 घंटे थी, तो उसमें आपने वो साहित्य क्षेत्र में क्या किया मैम? एक्चुअली देखो कैसा है, उसमें मैंने देखा हर टाइम पे अलग अलग लिखने की कोशिश की। जैसे शुरुआत में पूरा लॉकडाउन हुआ था और कैसे है अपने भारतीय लोगों को आदत नहीं है, वो सुनते नहीं कभी। घर में बैठो, उनको जाने कहाँ तो भी जाना है, सबके साथ बात करना है, मिलना जुलना, उनका दोष नहीं है। लेकिन कोरोना ने सबको टाइट कर दिया था। तो वो कोई बैठने के लिए खाली नहीं थे, इधर उधर जा रहे थे। और गवर्नमेंट कितने पीछे लगे थे, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सभी बोल रहे थे, पुलिस, कि घर में बैठो आप, कहाँ मत जाओ। तो फिर ये मैंने मराठी में एक पहले लिखा था, बसाना घरात। अच्छा, बसाना घरात, कोरोना जोरात, बसाना घरात। अच्छा, तो ये लिखा था। तो वो सभी महाराष्ट्र में काफी लोगों को अच्छा लगा कि मैंने पूरा लिखा था कि लॉकडाउन है, हाथ में आपके मीडिया है, अभी व्हाट्सएप है, घर में बैठो, आपके फैमिली के साथ ही आपको रहना है, क्यों ऐसा करे। तो ये वीडियो आई विल शेयर विथ यू। तो ये सबको अच्छा लगा। उसके बाद में जैसे कोरोना आगे आगे चलता गया, तो बाद में ऐसा हुआ, देखो कोरोना वॉरियर्स जी लगाकर सब काम कर रहे थे। हम जहाँ रहते हैं हम सभी डॉक्टर्स हैं हमारे बिल्डिंग में, लेकिन जो लोग फैमिली पूरे कॉलोनी में रहते हैं और जहाँ पे हार्डली 1 या 2 डॉक्टर है, उसमें एक आधा कोरोना में काम करता है कोविड के लिए, तो बाकी लोग बहुत डर गए थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लोगों की भी गलती है, लेकिन लोग भी भटक गए थे। उनको ये नहीं समझ रहा था कि ये लोग अपने डॉक्टर्स लोग अपने को ट्रीट करें, अपने उनको कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनको घर में आने नहीं घुसने दिया। जैसे वो कोरोना में काम करते थे, वो आ रहे तो उनको आने नहीं देंगे, वहीं रुको। यानी उनके अपने खुद के घर में आने के लिए मुश्किल था। और उसके ऊपर डॉक्टर्स के ऊपर हल्ले होना, ये होना, उनको अटैक करना, ये सब चालू था। तो ये देखकर बहुत पीड़ा हो रही थी कि
देखो हमारे मोर देन 600 डॉक्टर्स अभी कोरोना के इसमें खत्म हो चुके हैं। ये बहुत पीड़ादायक हमारे लिए बहुत, कि लोगों को समझना चाहिए कि ये पूरे फैमिली छोड़कर काम कर रहे हैं और इसमें इनकी जान भी गई है, फिर भी आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो उसके लिए मैंने हिंदी में लिखा था, अच्छा क्या किया गलत, अच्छा, कि ये लोग कर रहे हैं, हाँ, कि सब फैमिली छोड़कर ये कर रहे हैं और हाँ, आप उनको घर में भी नहीं आने दे रहे, हाँ, उनको पत्थर भी मारे, क्या किया गलत उन्होंने। हाँ, तो ये मैंने अपने समाज के 3 अलग अलग लोगों को लिया था साथ में, हाँ, जिसमें तो सलीम शेख आप जानते होंगे, हिंदी में हाँ, काफी, हाँ, हाँ, वो भी थे हाँ, साथ में, हाँ, मिसेस नागमती शायद सलीम शेख नाट्यकर्मी नाट्यकर्मी, हाँ, हाँ, उन्होंने भी बहुत सुंदर अच्छे से हर एक को अलग अलग मैंने डिजाइन मैंने लिखा था, हाँ, डायरेक्ट भी किया था, इस प्रकार से आपको बोलना है, फिर हाँ, उसको ये किया था, अच्छा, साथ में लिया था। इसमें एक मिसेस सोनी और मिसेस नागमोती, ये दोनों अच्छा, महिला भी थी, हाँ, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से बोला और सबको मैंने, उनको पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली, अच्छा, और एक सुचिता देशमुख करके, अच्छा, तो वो सबको मैंने जोड़कर जो सामने पेश आया बहुत सुंदर से होता है, हाँ, क्या हाँ, किया हाँ, गलत, अच्छा, ये एक मैंने लिखा। हाँ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि सभी लोग फिर से डरे होते, पूरा वर्ल्ड घबरा गया था, तो मैंने बोला अपन मराठी में हिंदी में लिखा है तो पूरी दुनिया के लिए भी लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो मैंने सबके लिए लिखा था, लाइफ विल स्माइल अगेन। क्या बात, तो इससे इंग्लिश में भी लिखा था, और उसमें पूरा गिटार और 3 बच्चे लेकर उन्होंने मैंने किया था, अच्छा, कि दे आर गिविंग द मैसेज कि कैलेमिटी वायलेंस नेवर अगेन, इट विल ओनली टीयर्स विल रिमेन। तो ये सब मैंने लिखे थे, और द वर्ल्ड विल बी सेम अगेन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऐसा मैसेज दिया था। अच्छा, तो वो भी अच्छा इसमें भी है, तो वो भी मैं आपके दोनों तीनों हाँ, आपके साथ हाँ, शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन एंड आर्टिकल्स। और एक दूसरा है कि हमारे गर्भ संस्कार का ग्रुप है, हाँ, 2007 से हम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ग्रुप चलाते हैं, एवरी मंथली हमारे क्लासेस रहते हैं। हाँ, आपने जाना होगा, कभी हाँ, मैंने आपसे कभी बात भी छेड़ी थी। हाँ, तो ये सब बंद हो गया हमारे लॉकडाउन के कारण, तो हमने सोचा चलो ऑनलाइन चालू करते हैं। तो अगस्त से हम एवरी मंथली ऑनलाइन चालू कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें हम कोरोना के लिए एक स्पेशल कोरोना था, उसमें लिए पूरे कैसे कर रहे हैं, इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी को जब होता है 2 इससे असर होता है, एक हेल्थ तो असर होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डर जाते लोग, डरने की वजह से कैसा है कि जो नॉर्मल चीजें हो रही वो भी नहीं हो पाती, बराबर। तो उनके लिए प्रेग्नेंट लेडीज को जिनको कोरोना हुआ है या हो सकता है, उनके लिए भी हम मैसेज देते थे। अच्छा, क्या बात, कितना यानी महत्वपूर्ण काम है। कोरोना जोरात बसाना घरात, एक्चुअली अभी भी वही हाल है समाज का, अभी भी थोड़ा सा बीच में कम हुआ था, लेकिन अभी फिर से बढ़ने लगा है। तो ये बात अभी भी सबको लागू पड़ती है, कोरोना जोरात बसाना घरात। और जो लोग काम करते हैं उनको आप सम्मान दो, उनका सम्मान करो, हाँ, क्योंकि अगर आप उनको सम्मान नहीं करेंगे देंगे तो वो काम नहीं कर सकते, और वो काम उनकी फैमिली करती है। अगर उनकी फैमिली नहीं कुछ करेगी तो वो काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको प्रोत्साहन दो, आगे जाके वो काम करें। सुषमा जी, मैंने आपको अभी जो सुना है, आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, आगे क्या प्लान है आपका भविष्य के लिए, यानी कोरोना को छोड़ के या कोरोना को, आपको जैसा लगे वैसा? देखो अभी कैसा है, हाँ, अभी तो फिलहाल तो कोरोना से लड़ना है, हाँ, हाँ, क्योंकि देखो कोरोना के 3 फेजेस में आ गया है। पहले जस्ट एक कोरोना की पहली फेज, फिर कोरोना बहुत फुल स्विंग में था, इट वाज वेरी विरुलेंट, लोग बहुत सारी बुरी तरह से जा रहे थे, खत्म हो रहे थे, गए भी बहुत सारे डॉक्टर्स तो 600 में ऊपर गए, बाकी तो लोग तो और ज्यादा, और उसमें कैसे जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जैसे डायबिटीज है और कोमॉर्बिडिटीज हम बोलते हैं, उनको ज्यादा हुआ कोरोना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जन जागृति होना बहुत जरूरी है। आज हम वही मैसेज देते हैं कि जैसे हमारा मंथली तो हमारा वो रहता ही है हर एक को संदेश कि अभी भी कोरोना गया नहीं। सेकंड राइज अपन बोल रहे थे नहीं आएगा दिवाली के बाद, लेकिन फिर से आ गया, क्योंकि फिर से लोग बिंदास हो गए। ठीक है, सेलिब्रेशन है, सब जानते हैं हम, लेकिन कोरोना को समझा करो। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे भी खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, हम सबको बताते, पॉजिटिव है तो सबको बता दो, डॉक्टर्स को बता दो, अपने फ्रेंड सर्कल को बता दो, उसमें डरने की बात नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो स्प्रेड हो जाएगा,
अपने को लड़ना है, उसको जीतना है, उससे आगे निकल जाना है। ये कब तक अपन उसको सहते रहेंगे? तो हमारा मेन है कि संदेश अभी ये कोरोना के लिए लड़ना है। और दूसरी, महिला विषयक बहुत सारी योजनाएं हैं। अच्छा, जैसे मैंने ड्रामास भी लिखे हैं। क्या बात है, 10 ड्रामा लिखे हैं। तो अरे बाप रे, नाम तो बताइएगा, एक दो जो याद होगा आपको। तो ड्रामा देखो, स्त्री के अलग अलग ये रहते हैं, जैसे एडोलसेंट फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स एडोलसेंट, 20 to 40 प्रजननशील अवस्था, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था। तो पहले जो पौगंडावस्था है, यानी किशोरावस्था बोलते हैं एडोलसेंट, उसके लिए मी मोटी होते हैं। अच्छा, तो उसमें पूरे उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें अपन वो एक उसमें का एक ड्रामा हुआ है हमारा, 2 ड्रामा हुआ, एक गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी केयर के ऊपर हुआ है। अच्छा, एक टेस्टी बेबी के ऊपर हुआ है। अच्छा, तो ऐसे 3 ड्रामा हुए, और एक सेव गर्ल चाइल्ड, अच्छा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे आगे कैसा वो मुद्दा, वो जो मेन विशेषता जिसके ऊपर मैं ज़्यादा काम कर रही थी, सेव गर्ल चाइल्ड, वो कोरोना के इसमें काफ़ी अब बाजू हो गया था। हाँ। तो अभी फिर से उसके ऊपर भी काम करना है कि महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। देखो, महिला डे सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। हाँ। ये पूरा थ्रू आउट उसका केयर करना जरूरी है, उसको सम्मान देना जरूरी है। और सबसे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई विल टेल यू कि हर फेज में उसका हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। देखो, एक महिला हेल्दी रही तो पूरे फैमिली की हेल्थ ले सकती है, और पूरा समाज हेल्दी हो सकता है। महिला के इसमें इतना ये है, ताकत है कि वो पूरा कर सकती है सब चीज़ें। इसलिए महिला का स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा लेके काम करते हैं। यानी अगर घर की महिला स्वस्थ ना हो तो पूरा घर बिखर जाए, ये सबको अनुभव है इसका। बराबर। हाँ, बुखार भी आया ना थोड़ा सा तो भी पूरा घर ऐसा शांत लगता है, बिखर जाता है। हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। इसीलिए नहीं, ये छोटी सी बात है फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी को यही सूचना देनी है कि अपने घर की माँ है, बहन है, दादी है, दादा है, पिता है, ये जो बड़े लोग हैं उनका ख्याल रखो और उनका सम्मान करो। यही बताना है। मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि अब नई पीढ़ी जो है, जो मेडिकल इसमें आने वाली है, आना चाहती है, कोरोना में काम करना चाहती है, लेकिन घर के लोग नहीं करने देते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? नहीं, देखो, जो मेडिकल में बच्चे जाते हैं उनको तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, कि देखो, एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ओथ रहती है, हिपोक्रेटिस ओथ, कि आपने जब ये मेडिकल ज्वाइन किया है तो आपको सर्व करना है, सेवा देना है। तो वो कौन से भी तरीके से हो। देखो, कोरोना आज का नहीं है, जैसे अब कोरोना बहुत सालों से है, लेकिन ये उसका एक अलग वेरिएंट है कोविड-19। वो उसके म्यूटेशंस होकर ये भयानक स्वरूप में अपने सामने आए। तो आगे पता नहीं क्या क्या अपने को अलग अलग फॉर्म के वायरस आ सकते हैं। तो सभी की जानकारी लेना जरूरी है, और डरना जरूरी नहीं। देखो, हर रिस्क कौन सी चीज में नहीं होती, सब चीज में होती है। सभी। और हमारे मेडिकल में तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, देखो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, हम पूरा केयर ले चुके हैं उसके बारे में। जैसे हमारा गेटवेल हॉस्पिटल दूसरा है, वहाँ पे तो पूरा कोरोना का था, तो पूरा मैनेजमेंट भी था पूरा साथ में। तो ये सब पूरा रिस्क उठाकर ही सभी चीज काम करना पड़ता है। तो डरने की बात नहीं। और यंग लोगों को कैसा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और जानकारी भी ज़्यादा रहती है। पूरी कौन सी भी बीमारी की जानकारी ले लो और आप फिर भी इसमें खुद काम कर सकते हैं, और बाकी समाज को भी आप बराबर से ज्ञान देकर उनके इसमें प्रिवेंशन मोड पे ला सकते हो। आपके घर में कौन कौन है और उनका प्रोफेशन क्या है? हमारे घर में सभी लोग डॉक्टर हैं। क्या बात है। मेरे हस्बैंड जो है वो कैंसर सर्जन है। जैसे गेटवेल हॉस्पिटल मैंने बोला, ही इज डायरेक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल। सो ही वाज द मैनेजिंग ऑल द थिंग्स एंड वी वर सपोर्टिंग हिम पूरा इसके टीम के सवाल ही नहीं आता सबकी इसमें। और दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं। जैसे बड़ा मेरा मीरज मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ही इज डूइंग सर्जरी। तो पूरा साल एक्चुअली ही वाज गिवन अवॉर्डेड एज ए कोरोना वॉरियर। वहाँ पे काफ़ी 1 साल वो कोरोना के लिए काम करते रहे और स्टिल दे आर वर्किंग। और दूसरा अभी MBBS हुआ है, GMC से हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल नागपुर, और अभी ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द PG एग्जाम। ओके, यानी पूरा घर डॉक्टर है। तो ये सब बात डॉक्टर है, और डॉक्टर लोगों का जीना तो बाप रे, यानी सोच भी नहीं सकते। तो आपको कभी डर नहीं लगा
देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो? कैसा है, डॉक्टर पेशे से मैं बचपन से बहुत करीबी हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर ओके ओके। और मेरे भाई और दोनों भाई हाँ भी डॉक्टर है, और उनकी मेरे भाभी भी डॉक्टर है। तो वो प्रोफेशन से मैं बचपन से जुड़ी हूँ। मैंने सभी चीज़ें बचपन से देखी है, उसमें डरने लायक कुछ भी नहीं है। देखो, सेवा देना, लोगों के लिए काम करना, ये बहुत सुख देता है। अपन ने बाकी बातें छोड़ो, देखो कष्ट तो सभी में है, इसमें तो 24 आवर्स यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल। और लोगों का गुस्सा, काफी लोगों को तुमको पेश आना पड़ता है, सभी चीज को हंसकर झेलना पड़ता है, सब चीजों को संभालना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विथ योर पेशेंट्स, ऐसा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हर चीज को तुम अच्छे से संभाल लेंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। यस, सबको संभालो और उनके साथ खुद को भी संभालो, यही संदेश दिया है मैम ने। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति और सभ्यता, इसका रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है, यही मैम ने बताया है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक ही स्त्री काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने समाज को स्वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए आज के जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर आज जो मैम अपने साथ आए हैं, बातचीत की, अच्छी बातें बताई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें बताई है, आपको उसका ज़रूर फायदा होने वाला है। उनका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद मैम, आप आई, अच्छी बातें बताई, और आगे क्या करना है, क्या किया है, वो आप देखेंगे YouTube पे। और धन्यवाद मैम, थैंक यू।